आज अपन करेंगे 6 के चैप्टर की क्वेश्चंस। सबसे पहले अपने पास इसमें बहुचयनात्मक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों में से भी 1 नंबर या 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी ध्यान से देखना अपने को साथ। और 13 क्वेश्चन है इसमें से। कोई क्वेश्चन आपको जो नहीं समझ में आए बताने के बाद में भी तो आप वापस पूछ सकते हैं, फिर नहीं समझ में तो फिर पूछ सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एट फर्स्ट एग्जांपल्स जितने भी पीछे के चैप्टर के इसमें इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे आप आराम से निकालना, उसमें मानपूर्वक करना। और खासकर न्यूमेरिकल्स जब करो तो वोल्ट मीटर का अंश शोधन और एमीटर के अंश शोधन वाले न्यूमेरिकल्स को आपको एकदम क्लियर करना है। कोई भी डाउट हो उसमें से आपको पूछ लेना है। फॉर्मूलेज आपको याद करने साथ साथ जो भी है उन फॉर्मूलों में मान पुट करो और निकाल के देखो। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है किरचॉफ के प्रथम एवं द्वितीय नियम आधारित है। वैसे दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना किया भी अपन ने किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। याद ही रख लेना। बोर्ड में या तो इसमें से धारा पूछ ली जाती है, किरचॉफ के नियम का जो संधि नियम है उस संधि नियम से धारा पूछ ली जाती है या ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण नियम और जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा दिया है ऑब्जेक्ट। चित्र में दर्शाए परिपथ में ए एवं बी के मध्य विभवांतर कितना होगा। ऐसा चित्र अपने पास है, ये चित्र बना रखा है और इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े हैं अपने पास। ये सीधा यहाँ दिखा रखा है ए और ये बी और यहाँ धारा दर्शा रखी है 2 एम्पीयर और ये प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध ये इसको R1, दूसरा प्रतिरोध ये इसको R2 दर्शाया है, तीसरा प्रतिरोध ये इसको R2 और चौथा प्रतिरोध ये इसको R1 और ये टोटल धारा 2 एम्पीयर इसमें से बाहर निकल जाती है। तो बिंदु A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को देखना है, देखो यहाँ से ये जो 2 एम्पीयर धारा है ये होता है संधि बिंदु, यानी जहाँ 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध एक साथ जुड़े होते हैं। तो ये 2 एम्पीयर धारा यहाँ 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, 1 एम्पीयर और 1 एम्पीयर। ये अब इस प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर केवल ए दिया तो प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। फिर अगर मान लो प्रतिरोध R1 और R2 में प्रवाहित धारा I बराबर 1 एम्पीयर और I बराबर 1 एम्पीयर, उत्पन्न विभवांतर तो ये करेंगे VA। यहाँ का पॉइंट नहीं रखो, VA बराबर V बराबर I रहता है I इनटू प्रतिरोध है R1 बट I इक्वल टू कितना है 1 एम्पीयर बट I इक्वल टू 1 एम्पीयर। चाहे बाद में कर लेना, मान मोटा करे 2 तरीके इसमें, तो ये जाएगा आता है VA बराबर 1 रखेंगे तो R। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो इसको क्या है, ये R2 है, पॉइंट B दे रखा है, तो VB बराबर VB बराबर I/R2 बट I इक्वल टू फिर कितना है 1 एम्पीयर, या इसको वापस देख सकते हैं VB बराबर R2 आता है। प्रश्नानुसार क्या पूछा है विभवांतर, तो VA माइनस VB या VB माइनस VA, तो पहले कर लेते हैं जैसे VA माइनस VB बराबर VA की वैल्यू आपके पास कितनी है R1 और VB की वैल्यू कितनी है R2। कब, जब
इसी प्रकार ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिखा जा सकता है VB माइनस VA या VB माइनस VA बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। कब? जब आपके पास क्या है VB इज ग्रेटर देन VA, तब यानी इस बिंदु A और B के मध्य विभवांतर R1 माइनस R2 इस सिरे का विभव ज्यादा माने तो, और इस सिरे का माने तो R2 माइनस क्या होगा R1 होगा। दोनों क्वेश्चन दो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास दिया है, चित्र दे रखा है, चित्र में I का मान, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। आपको बता देता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये चित्र दे रखा है यहाँ पे, ये संधि बिंदु है O, तो ये जो है 5 एम्पियर अंदर की ओर तीर का निशान है, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ बाहर निकल रही है 4 एम्पियर, यहाँ बाहर निकल रही है I और यहाँ प्रवेश कर रही है 4 एम्पियर धारा। तो I की वैल्यू कितनी होगी? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, यानी संधि नियम है तो संधि बिंदु, दो चीजें ध्यान रखना, जो धारा इस पॉइंट की ओर जा रही है, प्रवाहित हो रही है, वो हमेशा पॉजिटिव, और इस पॉइंट से बाहर निकलने वाली धारा वो हमेशा क्या है नेगेटिव, और उसका कंप्लीट जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है। यानी किरचॉफ के संधि नियम से, यानी पहला नियम है संधि नियम से, ये होता है सिग्मा I बराबर 0। अर्थात क्या होगा आपके पास जोड़, तो 5 एम्पियर प्रवेश हो रही है प्लस 5 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर प्रवेश हो रही है प्लस 2 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर प्रवेश हो रही है तो प्लस 4 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर माइनस हो रही है तो माइनस 4 एम्पियर, और I भी माइनस हो रही है तो I माइनस I इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है प्लस और माइनस कट जाएगा, 5 प्लस 2 7, तो 7 एम्पियर माइनस I बराबर 0, तो I बराबर 7 एम्पियर, यानी I की वैल्यू कितनी होगी 7 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। पहला प्रश्न मिल जाएगा आपको क्या बोर्ड के एग्जाम में, जैसे कि ये साथ में ही मिल जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारा मापी की स्थितियां, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व धारा मापी की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए, परिवर्तित कर दी जाए, तो संतुलन लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये व्हीटस्टोन रख लीजिए, तो बना रहा हूं। व्हीटस्टोन में 4 प्रतिरोध दिए थे आपने, यहाँ आपने जोड़ा था बैटरी प्लस माइनस यहाँ, और यहाँ धारा मापी था गैल्वेनोमीटर कुंजी K2 के साथ, एक कुंजी K1 थी, कुंजी K2 के साथ, यहाँ पे एक प्रतिरोध 2 3 4। अब इसमें क्या यहाँ जोड़ दी जाए ये बैटरी यहाँ, और ये जोड़ दिया जाए यहाँ, तो देखो ये संधि बिंदुओं से ये जुड़ रहा है और संधि बिंदुओं से ये जुड़ रहा है, तो ये संधि बिंदु यहाँ कर दें और ये संधि बिंदु यहाँ कर दें, यानी ये तो हो जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ, तो क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात संतुलन लंबाई अपरिवर्तित है। संधि बिंदु चेंज कर दिए, बैटरी यहाँ जोड़ दी, ऐसा कर दिया, बैटरी को यहाँ जोड़ दिया, यूं करके यहाँ प्लस और माइनस ये जोड़ दिया, और इसको ऐसे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर और कुंजी को यहाँ जोड़ दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक समान अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध दिए जाते हैं, सभी प्रतिरोध की प्रकृति समान होती है इसमें, तो क्या संतुलन लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः संतुलन लंबाई क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन दिया है, चित्र में दिए गए बिंदु A और B के मध्य विभवांतर होगा, चित्र बना रखा है ये, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ, ये प्रतिरोध जोड़ दिया और
6 ओम, 4 ओम और 3 ओम की प्रतिरोध है आपके पास, ये बैटरी। और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपके पास है, सॉरी नीचे ए और यहाँ पॉइंट डायरेक्टर बी। अब देखो, आप ध्यान से देखना, जो वेटस्टोन सेतु है, वेटस्टोन सेतु में आपने 4 प्रतिरोध काम में लिए हैं, 4 प्रतिरोध। उसके पॉइंट ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य आपने जोड़ा था बैटरी को यहाँ, और बी व डी के मध्य धारा मापी। तो ये जो मान आपके पास इन पॉइंटों के मध्य, यानी ये दिया है बी और ए और बी, ये आपके पास बैटरी का संयोजन करेगा, जो आपके पास मान लो ए और सी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में वेटस्टोन सेतु सिद्धांत का उपयोग करेंगे। वेटस्टोन सेतु तो सबसे पहले वेटस्टोन सेतु सिद्धांत से, वेटस्टोन सेतु सिद्धांत से P बटा Q बराबर R बटा S, रेगुलर मतलब P Q R S, इसके अनुसार P Q R S जो भी है। तो ये जो मान आपके पास है P, बट P इक्वल टू है आपके पास मान ली 8 ओम, Q इक्वल टू आपके पास कितना है 6 ओम, फिर है R इक्वल टू कितना है 4 ओम, और फिर है S इक्वल टू कितना है 3 ओम। अतः है P आपके पास 8 बटा फिर है Q 6 बराबर R की जगह 4 और बटा S की जगह 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24, तो बराबर इधर का 24 माइनस 24 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इसका मतलब VA आता है VA माइनस VB बराबर 0 होगा। यानी दोनों मान बराबर संतुलन अवस्था में, यानी दोनों तरफ मान बराबर है, तो विभव में कोई अंतर नहीं आएगा, अर्थात विभवांतर कितना रहेगा 0। तो बिंदु A और B के मध्य विभवांतर कितना होगा 0। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन उसमें इसके निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या है चित्रानुसार करो तो बहुत अच्छी बात है इससे, बाकी इसके मध्य आएगा विभवांतर कितना रहेगा 0 होगा। ये है अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है दिए गए परिपथ में धारा का मान कितना होगा। दिए गए परिपथ में धारा का मान कितना होगा। ये 5 ओम का है, ये सेल दे रखा आपके 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का, ये प्लस और प्लस, और ये दे रखा 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल है, और आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर 1 ओम और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध है R2 बराबर 2 ओम। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो कैसे, आपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किया था और एक समांतर क्रम संयोजन किया था। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल एक साथ जुड़े हों, यानी एक प्लस और एक माइनस एक साथ जुड़े हों, तो क्या है श्रेणी क्रम है। तो ये आपके यहाँ प्लस और प्लस जुड़े, समान ध्रुवता के टर्मिनल एक साथ, लेकिन संयोजन ये श्रेणी है। और उसमें एक टॉपिक नीचे क्या था, यदि ध्रुवता बदल दी जाए तो क्या होगा। तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। इसी के अनुसार यह चित्र में इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे। R1 है तो इसका मतलब इसका इस सेल का विद्युत वाहक बल है, तो आंसर में अपन क्या करेंगे E1 बराबर 2 वोल्ट और E2 बराबर 4 वोल्ट। ये R1 बराबर 1 ओम, R1 बराबर 1 ओम व R2 बराबर 2 ओम, और ये कैपिटल R है बाह्य प्रतिरोध R बराबर 5 ओम। तो आपको निकालना है तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्वल बराबर, अगर देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो दोनों विद्युत वाहक बल जुड़ जाते, और 2 प्लस प्लस और 2 माइनस माइनस एक साथ हैं, तो ज्यादा वाले विद्युत वाहक बल में से थोड़ा कम विद्युत वाहक बल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो E इक्वल बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1,
अर्थात 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट बराबर कितना है 2 वोल्ट। E इक्वल बराबर 2 वोल्ट। इसी प्रकार आपके पास है R इक्वल टू तुल्य। तो प्रतिरोध जितने भी वो श्रेणी क्रम में सारे के सारे जुड़े, तो श्रेणी क्रम में संयोजन तुल्य प्रतिरोध सभी का योग 5 ओम प्लस 1 ओम प्लस 2 ओम बराबर R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 ओम। और पूछा है धारा का मान, तो धारा का मान पूछ रहे हैं I बराबर आपसे पूछा है, तो चूंकि I बराबर E इक्वल अपॉन क्या है R इक्वल, इसलिए I बराबर E इक्वल की जगह आपके पास आ जाएगा 2 बटा R इक्वल की जगह आ जाएगा आपके पास 8, तो ये जाएगा I बराबर कट जाएगा 1 बटा 4 अर्थात 0.25 एम्पीयर। यानी तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी 0.25 एम्पीयर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण है, यानी कैसा उपकरण है अवश्यता के अनुसार जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, यानी विभव मापी का प्रतिरोध अनंत होता है, यानी विभव मापी का प्रतिरोध अत्यधिक अधिक और प्रतिरोधकता ताप गुणांक न्यून होता, ध्यान रखना। यानी विभव मापी का प्रतिरोध कितना माना जाता है अनंत माना जाता है, यानी विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध वाले वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है। और प्रतिरोध हो जाता है तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक इसका होता है न्यून। तो इस प्रश्न में दिया है कि विभव मापी विभवांतर मापने का ऐसा उपकरण जिसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है अनंत होता है। फिर 8 का देखो विभव मापी की सहायता से निम्न में से किस राशि को नहीं मापा जा सकता। पहला है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, आपने अनुप्रयोग में किया था। धारिता एवं स्वप्रेरकत्व, धारिता एवं स्वप्रेरकत्व का मापन नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध का मापन किया जा सकता है और विद्युत धारा का मापन भी किया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें चित्र दिया है, अब बना देता हूं एक बार। ये चित्र बना रखा है इसमें ऐसा, ये यहाँ से संयोजन एक कर दिया, यहाँ एक प्रतिरोध आपके पास ये दिया 55 ओम और एक प्रतिरोध यहाँ जोड़ रखा है, एक प्रतिरोध यहाँ, और जिसको सांकेतिक कर रखा है R। फिर है यहाँ परिपथ आपके पास बैटरी, नीचे एक सेल या बैटरी प्लस माइनस, और ये यहाँ जोड़ रखा है, और यहाँ से जो आपके पास संयोजन है यहाँ से गैल्वेनोमीटर कोई पॉइंट लेकर जिससे गैल्वेनोमीटर को इससे पॉइंट डी से जोड़ रखा है, ये पॉइंट आपके पास दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या है R की वैल्यू निकालनी है इसमें, ये प्लस और माइनस यानी R की वैल्यू निकालनी। तो ये वेट स्टोन सेतु सिद्धांत है, बस मीटर से तो मान लो, मीटर से तो अपन करेंगे ये जो माने यहाँ लिखा था C, जहाँ ये रिसेप्टिव पॉइंट टच होती है वो पॉइंट B, ये पॉइंट लिखा था C और ये पॉइंट है D। A B लंबाई का जो प्रतिरोध होता है उसको व्यक्त करते हैं P से, BC लंबाई का जो प्रतिरोध है उसको Q से, यानी AB का प्रतिरोध जैसे RAB बराबर लिखा जाएगा P, और 20 सेंटीमीटर तो इसमें क्या 20 सेंटीमीटर प्रति एकांक लंबाई, तो लंबाई का तो 20 ओम लिखा जाएगा इसमें साथ में। अब ये शेष बचा आपके पास, टोटल लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी 100 में से घटा देंगे आपके पास 20 80 सेंटीमीटर, तो Q इक्वल टू 80 ओम। ये आपके पास होगा हमेशा R, और
ये होता है S। तो आपको दिया है R बराबर 55 ओम, बस इस चीज का ध्यान रखना। और यहाँ दिया है S बराबर कितना है R, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है P बराबर आपके साइड पहले P लिखा ना 20 ओम लिखा जाएगा। क्यों, या जैसे P बराबर 20 सेंटीमीटर लिख दो, 20 सेंटीमीटर, वह Q बराबर आपके पास 80 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। P 20 सेंटीमीटर बटा Q 80 सेंटीमीटर बराबर R बराबर आपके पास है S, ये R ही लिख दो, इसका मान पूछा है आपसे। और सॉरी R बराबर ये R बराबर 55 और बटा S बराबर R। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 20 बटा 80 बराबर 55 बटा R। 0 से 0 कट जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा, 1 बटा 4 बराबर 55 बटा R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा R बराबर 55 into 4, ये आ जाएगा R इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 20 2 22 220 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस प्रतिरोध का यहाँ जो लगेगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी 220। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन करने के लिए R है, ये वैल्यू हमेशा R की होती है, ये वैल्यू हमेशा P की होती है, ये वैल्यू हमेशा Q की होती है, और यहाँ ये S होता है जिसकी जगह क्या लिखा है R, तो S की जगह आपको क्या लिखना है R लिखना है इस क्वेश्चन में। आप देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन अपने पास है। क्वेश्चन ये है, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध दाब गुणांक, अभी आपने चर्चा किया था न्यून होना चाहिए और प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, तो प्रतिरोध दाब गुणांक कितना होना चाहिए, नगण्य अर्थात न्यून, नगण्य या तो न्यून या नगण्य होना चाहिए। अगला है 11 का, किसी प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध की संतुलन लंबाई के रूप में क्या सूत्र होता है, यानी संतुलन लंबाई यदि L1 और L2, तो कि विभव मापी द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा R इक्वल टू L1 माइनस L2 बटा L2 इनटू R, यदि प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध R हो, तो ये सारी चीजें इसने नीचे दे रखी हैं। संतुलन लंबाई L1 और L2, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होगा R बराबर L1 माइनस L2 बटा L2 इनटू R। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 12, विभव मापी के प्रयोग में E विद्युत वाहक बल का एक सेल क्या L लंबाई पर संतुलित होता है। विद्युत वाहक बल है E, फिर है दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, जिसका विद्युत वाहक बल भी E है, तो उसके लिए संतुलन लंबाई कितनी होगी, और उस सेल को क्या है प्रथम सेल के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। तो आपने दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की थी, उसमें विभव मापी है का AB प्लस माइनस, ये आपके पास कौन सी धारा नियंत्रक ये चित्र बनाया था, एक सेल आपने यहाँ जोड़ा था E1 विद्युत वाहक बल वाला, दूसरा इसके समांतर क्रम में E2 विद्युत वाहक बल वाला सेल जोड़ा था। तो क्या है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने से, तुलना करने का जो सूत्र है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, ये निकाला था आपने। दो विभव मापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का सूत्र, परंतु E1 बराबर E2 बराबर E, दोनों का मान बराबर है, वह L2 बराबर L1 बराबर कैपिटल L, तो आपको मान निकालना है L2 बराबर आपको ज्ञात करना है। यानी ये सेल दूसरा सेल जब E विद्युत वाहक बल का सेल इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, पहले तो L2 की वैल्यू कितनी होगी, मान पुट करो, यहाँ आता है E अपॉन E, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, L1 की जगह कैपिटल L
मल्टीप्लाई कर दो, L2 को 1 से, ये आ जाएगा L2 बराबर इसको इससे कर दो L, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। संतुलन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कितनी प्राप्त होगी, L। करना आपको इस सूत्र से। अब लास्ट क्वेश्चन है 13 का। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, देख लेना आप। मैंने पहले भी बताया था वोल्ट मीटर का अंश शोधन और एमीटर के अंश शोधन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक विभव मापी में 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, तो मानक सेल क्वेश्चन नंबर 13, और ये इसके बाद में आपके पास आंसर है मानक सेल। तो मानक सेल की विद्युत वाहक बल को ES से व्यक्त करते हैं और ES बराबर 1.1 वोल्ट। मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई आपने किया था सूत्र ES बराबर XL1, तो संतुलन लंबाई क्या होगी, L1। तो ये संतुलन लंबाई L1 बराबर 2.2 मीटर, ठीक है। एक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, तो उत्पन्न विभवांतर 95 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है, मतलब L2 इक्वल टू 95 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो आ जाएगा 0.95 मीटर, ठीक है। तथा 1 वोल्ट मीटर इस विभवांतर का पाठांक, वोल्ट मीटर के पाठांक को V से लिखते हैं और विभव मापी द्वारा ज्ञात जो पाठांक उसको V डैश से लिखते हैं। तो ये दिया V बराबर आपके पास है 0.5 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर के पाठांक में त्रुटि डेल्टा V का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं क्योंकि V डैश बराबर होता है विभव मापी तार पर इस, यानी इस वोल्ट मीटर से जो पाठांक प्राप्त होता है विभव मापी की सहायता से उसके संगत यथार्थ मान ज्ञात करते हैं, जिसको V डैश, तो V डैश बराबर ES अपॉन L1 और L2 लिखते हैं। L0 किया था, आप इसको L0 भी लिख सकते हो, इसको L1 भी लिख सकते हो। ये सूत्र भी होता है V डैश बराबर क्या, ES अपॉन L0 और इनटू L1, इसको L0 भी लिखा जा सकता है, इसको L1 भी लिखा जा सकता है। इसलिए V डैश बराबर ES 1.1 यानी 1.10 है अपॉन L1 2.20 और इनटू L2 0.95। 1 पॉइंट से कौन कट जाएगा, 2 टाइम कट जाएगा, तो V डैश इक्वल टू 1 अपॉन 2 इनटू 0.95। तो V डैश इक्वल टू 0.95 अपॉन 2, तो V डैश इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.475 वोल्ट आता है। डेल्टा V का मान निकालना आता है, डेल्टा V बराबर V माइनस V डैश, वैल्यू पुट अप कर दो। डेल्टा V बराबर V की जगह आपके पास कितना 0.5 यानी 0.5 माइनस 0.475, तो ये आपके पास बचेगा डेल्टा V बराबर 0.025 वोल्ट। ये क्या वोल्ट मीटर के पाठांक में क्या जाएगी, त्रुटि, और ये प्लस का रहेगा मान। अगर ये वैल्यू यहाँ होती तो नेगेटिव है, ऋणात्मक भी आ सकती है त्रुटि और धनात्मक भी आ सकती है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है तो आप वापस पूछ सकते हो। कल अपन करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो करने और जो नोट्स में आगे वो नहीं करेंगे, फिर इसके बाद में अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो भी हैं वो न्यूमेरिकल्स अपन बात करेंगे।